Hello and welcome. This is me, Neve Goswami, welcoming you all in a brand new episode of मैच की बात फुटबॉल एडिशन, जहां पर फुटबॉल वर्ल्ड की हर एक छोटी खबर पर हम करेंगे आपके साथ चर्चा विद अ वेरी ओन ईश खेड़ा. So ईश, how are you? आई एम गुड नीव, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ ईश. और चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट एनी डिले इस मैच की बात की. तो ईश, रोनाल्डो स्कोर्ड ट्वाइस टू हेल्प अल नसर विन द रियाद डर्बी अगेंस्ट राइवल्स अल हिलाल. अल नसर के लिए ये 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहे और अब उनके अल हिलाल के बीच में सिर्फ 3 पॉइंट्स का डिफरेंस रह गया है. फिलहाल लीग लीडर अल इत्तिहाद अल नसर से 8 पॉइंट्स आगे हैं. क्या आपको लगता है कि रोनाल्डो और अल नसर के पास अभी भी छोटा ही सही बट लीग जीतने का मौका अभी भी है? नहीं यार, ऑनेस्टली बोलूं तो देयर आर ओनली 8 मैचेस रिमेनिंग एंड बोथ अल हिलाल एंड अल इत्तिहाद आर वेरी स्ट्रॉन्ग टीम्स. बेंजेमा, डियाबी, कांटे, बर्गवाइन, ये सारे मतलब दीज आर ऑल वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स एंड इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सॉर्ट ऑफ हैव अल नसर ओवरटेक देम एंड विन द सऊदी प्रो लीग. बट अभी भी वो AFC चैंपियंस लीग में है, सो आई थिंक दे कैन गो देयर. अभी क्वार्टर फाइनल्स में पहुंची अल नसर. So मेरे हिसाब से if बड़े भैया has to win a trophy this season, it is more likely that he will win an AFC Champions League title rather than a Saudi Pro League. बट एक और अचीवमेंट ये है कि फिनिशिंग अबव अल हिलाल इज वेरी अचीवेबल. भले ही वो ट्रॉफी ना जीते बट अल हिलाल के ऊपर खत्म करना अल नसर के लिए एक बड़ी बात होगी. इस पर आपका क्या? हाँ, आई थिंक मॉरली एंड कॉन्फिडेंस वाइज इट विल गिव देम अ बूस्ट ताकि नेक्स्ट सीजन वो और भी अच्छा कर पाए. So mentality wise yes, it is very much important, but अगर overall देखें तो ट्रॉफी तो फर्स्ट वाले को ही मिलती है. So either it should be first or nothing वाला सीन है. But of course मतलब अगर फर्स्ट नहीं तो सेकंड ही सही. बिल्कुल ईश, मुझे पता है ये आप बात दिल पे पत्थर रख के बोल रहे हैं क्योंकि बड़े भैया के लिए ऐसा बोलना तो पॉसिबल ही नहीं है. बट आगे बढ़ते हैं, एक लेजेंड से दूसरे लेजेंड की ओर जाते हैं, यानी कि लियोनेल मेसी की ओर. तो लियोनेल मेसी एंड इंटर मियामी वर हेड टू अ ड्रॉ बाय टोरंटो एफसी इन द MLS. हैवियर मास्चेरानो की टीम ये पॉइंट्स गंवाने की वजह से ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में टॉप पर नहीं पहुंच पाई. यार अभी तो स्टार्ट हुआ है सीजन नंबर 1 एंड अभी 6 मैचेस खेले आई थिंक इंटर मियामी ने. एंड जो टीम टॉप ऑफ द टेबल है, जो फर्स्ट आ रही है, उन्होंने 7 मैच खेले और 1 ही पॉइंट का डिफरेंस है. सो आई थिंक राइट नाउ इंटर मियामी शुड जस्ट फोकस ऑन कि यार चलो हम ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस लीग तो क्वालिफाई कर जाएंगे, बट उसके बाद जैसे लास्ट सीजन नॉकआउट फेज में वो निकल गए थे बहुत ही जल्दी. सो दे वुड वांट कि भाई हमारे को उससे बेटर करना है. तो अभी तो इसमें आई थिंक मेसी आल्सो स्कोर्ड इन द प्रीवियस मैच इवन दो दैट मैच वाज अ 1-1 ड्रॉ. बट आई थिंक आराम से क्वालिफाई कर जाएगी फॉर द नॉकआउट फेज इंटर मियामी. बट वहां से उनको बेटर करना पड़ेगा विद आल्सो द फीफा क्लब वर्ल्ड कप इन जून जुलाई दिस सीजन. ईश, अगर हम इंटर मियामी की बात करें तो एक ऑल स्टार टीम है. अगर वो इस बार भी MLS जीतने में नाकाम रहते तो क्या ये बहुत बड़ी चूक नहीं होगी? श्योरली द क्लब इज इजीली द बेस्ट टीम इन द लीग. सी हाँ, ऑन पेपर यस, बट फिर वही होता है कि यार आप मतलब अपने अवेंजर्स तो खड़े कर देते हो बट साथ में उनको लड़ना भी पड़ता है. सो आई अंडरस्टैंड. यस, मेसी है आपके पास, यू हैव जॉर्डी अल्बा, लुइस सुआरेज, सारे मतलब बुस्केट्स, all the top players are there and you expect them to win because मतलब अगर देखा जाए तो मार्केट भी वही टीम होती है अभी MLS में. बट वही है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड आई एम 100% श्योर कि एटलीस्ट पिछले सीजन से तो बेटर परफॉर्मेंस करेंगे. एंड अगेन लाइक आई सेड, फीफा क्लब वर्ल्ड कप इज आल्सो an important tournament for them to compete. So I would say the next 4-5 months, 6 months are very important in their journey to achieve trophies and success. अब बात कर लेते हैं ईश आर्सेनल की. तो वो एक कमाल का मैच देखने को मिला where Arsenal blew Real Madrid away in that emphatic win at the Emirates 3-0. वाओ, ये स्कोर लाइन तो किसी ने सोची भी नहीं होगी, है ना? What emotions were you going through during the game? यार मैंने तो सोचा था रियल मैड्रिड देखो मैनचेस्टर सिटी को हरा के आई, फिर उसके बाद एथलेटिको मैड्रिड को हरा के आए, तो मैंने सोचा क्वार्टर फाइनल है, आराम से आर्सेनल को तो हरा ही देगी या ड्रॉ पे होल्ड कर देगी, सेकंड लेग पे जीत जाएगी बर्नाबाउ पे. बट दिस वाज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड. डेक्लन राइस विद हिज 2 अमेजिंग फ्री किक्स, बाय वन बिगर देन द अदर, एंड मतलब शॉकिंग था, बहुत ही शॉकिंग था कि आर्सेनल रियल मैड्रिड को हरा रही है और वो भी 3 गोल के मार्जिन से. सो अब सेकंड लेग है अगले हफ्ते, देखते हैं यार कि क्या रियल मैड्रिड वो
3-0 डेफिसिट को इक्वलाइज कर पाएगी या क्वालिफाई कर पाएगी सेमीफाइनल्स के लिए, थोड़ा ऐसा डर लग रहा है। बट स्टिल जस्ट बिकॉज इट इज रियल मैड्रिड, मैं उनको 5% चांस दे रहा हूँ कि वो अभी भी कर सकते हैं इसको टर्न अराउंड। देखना होगा कि वो इसको टर्न अराउंड करेंगे या नहीं, बट चोट तो काफी गहरी मिली है उन्हें। लेकिन ईश, भले ही फर्स्ट हाफ 0-0 पर खत्म हुआ हो, but did you feel like it was only a matter of time before Arsenal scored? I agree यार, क्योंकि फर्स्ट हाफ में भी आर्सेनल वर द टीम हु वर एक्चुअली अटैकिंग, दे वर क्रिएटिंग चांसेस, राइट विंग से बुकायो साका क्रॉसेस डाले जा रहा था, एंड दे आर्सेनल वर द बेटर टीम इन द फर्स्ट हाफ। बट फिर ऐसा ही लगा यार कि रियल मैड्रिड है, मैजिक टीम है, हाफ टाइम पे एंसेलोटी अपने आईब्रोज रेज करेगा, कुछ टीम टॉक देगा और रियल मैड्रिड सेकंड हाफ में और बेटर करेगी, बट वो भी नहीं हो पाया, which was sad to see, and eventually Arsenal with a magical victory over a magical team. Each 3 goals in the space of 17 minutes. ये तो रियल मैड्रिड के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। बट जैसा कि अभी आपने कहा कि वो टर्न अराउंड कर सकते हैं सेकंड लेग में, बट हाउ कॉन्फिडेंट आर यू अबाउट अ पोटेंशियल कमबैक फॉर रियल मैड्रिड एट द बर्नब्यू? 5% कॉन्फिडेंट यार, बिकॉज 3-0 की एक बहुत बड़ी स्कोर लाइन होती है ओवरटर्न करनी है, एंड मैं 5% भी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो रियल मैड्रिड है और मतलब दे हैव दैट इंडिविजुअल क्वालिटी। आपका किलियन एम्बापे है, विनी जूनियर है, जूड बेलिंगम है, सो जस्ट बिकॉज दे हैव दैट क्वालिटी आई एम गिविंग देम अ 5%। वरना मेरे को पता है यार, आर्सेनल का जो मैनेजर है आर्टेटा, ही विल पार्क द बस एंड ही विल जस्ट बी लाइक कि 90 मिनट हमारे को कोई भी गोल जाने नहीं देना, एक जाने दिया तो भी हमारे पास 2 गोल का क्वेश्चन रहेगा। तो इट विल बी डिफेंस वर्सेस अटैक, एंड जब रियल मैड्रिड ज्यादा अटैक करेगी तो आर्सेनल विल आल्सो क्रिएट चांसेस इन काउंटर अटैक भाई। सो इट इज नाउ आर्सेनल्स गेम टू लूज। अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ करी तो ही रियल मैड्रिड क्वालिफाई कर सकती है, सो आई एम गिविंग देम अ 5% चांस। इंटरेस्टिंग टू सी कि सेकंड लेग में क्या होता है, बदला ले पाएंगे या नहीं ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं एक और शानदार जीत की, जो कि बार्सिलोना ने डॉर्टमुंड के खिलाफ वो 4-0 से जीत हासिल की। लामिन यमाल, राफिना और लेवेंडोव्स्की तीनों ने गोल किए। ये तिकड़ी इस वक्त यूरोप की सबसे खतरनाक तिकड़ियों में से एक है, नहीं तो शायद सबसे बेहतरीन भी है। आपका क्या कहना है इसमें? I think this season, so without a doubt, I think this season तो काफी अच्छा लामिन यमाल यार, 17 साल का बच्चा है यार, and he's like his football IQ and his execution, मतलब एक होता है कि आप सोच सकते हो कि ये करना है, वो सोचना is one thing and then doing it is the other thing, and just at the age of 17 is completely genius यार। he is a once in a generation kind of talent and I would love to see him grow, although मैं रियल मैड्रिड को सपोर्ट करता हूँ, बट आई वुड लव टू सी एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ लामिन यमाल। सो ही इज क्रेजी। राफिनिया इतना अच्छा खेल रहा है, कल भी गोल मारा, 2 असिस्ट लिए उसने, एंड उस पे भी राफिनिया को भी ऐसे लग रहा है कि अगर बार्सिलोना चैंपियंस लीग जीतती है तो क्या पता ही कैन आल्सो बी अ कंटेंडर टू विन द बैलन डोर। एंड ऑफ कोर्स रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की तो इज अ विंटेज गोट फॉर बार्सिलोना। आई थिंक ही इज very close to 100 goals and he might just finish 100 goals for Barcelona as well. So crazy यार, तिकड़ी बहुत ही अच्छी है। लेकिन ईश, बार्सिलोना ने आखिरी बार ऐसा कुछ MSN के एक दौर में देखा था और हम जानते हैं कि तब उन्होंने ट्रिपल जीता था, तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ? यार देखो, लग रहा है, अभी मैं सच्ची बताऊं तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सारे एंटायर यूरोप में इफ देयर इज अ टीम टू बीट, इफ देयर इज अ टीम व्हिच इज लुकिंग वेरी स्ट्रांग, दैट इज बार्सिलोना। सो हो सकता है, क्योंकि रियल मैड्रिड का फॉर्म डिप हो गया, अभी वो आर्सेनल से भी हार गए, उससे पहले भी अपना वो ला लीगा वाला मैच भी वो हार गए थे। सो बार्सिलोना आर इन ऑन टॉप ऑफ ला लीगा। Barcelona have obviously won this first leg 4-0 and most probably they will qualify for the semi-finals, and Copa del Rey final भी अब एक El Clasico होने वाला है। So I would say that Barcelona have all the chances to win it this season. अभी हमने इतने चांस की बात कर ली है, तो ईश, if you had to rate Barcelona's chances of winning the treble this season, तो आप उन्हें 10 में से कितना रेट करना चाहोगे? I would give it a 60% chance, and that is saying too much यार, क्योंकि 60% chance for one team to win the Champions League, the La Liga and the Copa del Rey is a lot of chance. तो बहुत ज्यादा दे दिया, which is a 60% chance. तो ईश, इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What do you make of PSG under Luis Enrique in the Champions League? ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पूरी तरह से सुपरस्टार एरा को पीछे छोड़ दिया है और अब वो एक टीम की तरह खेल रहे हैं। उस्मान डेम्बेले, डिजायर टूरे, फेचा और इवन बाकी कई प्लेयर्स कमाल का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सब एक साथ टीम के लिए आगे आ रहे हैं।
are they the dark horses to win the Champions League this season? Yeah, so I agree that PSG are outplaying everyone this season. Of course, Liverpool को Champions League में हराया. They are top of the French league. They have won the French league in fact and काफी अच्छे margin से. And Champions League की भी बात करें तो yesterday Aston Villa को भी उन्होंने convincingly हरा दिया था. Everyone is playing well together as a team. चाहे आप जैसे आप बोल रहे हो डेजिरे डुए हो गया, पीचाक पारेजखेलिया हो गया, उस्मान डेम्बेले हो गया, तो ये तो फिर भी like these are names who have scored the goals, who come into limelight, but players like Vitinha, Ruiz, Shaw Neves, Nuno Mendes, Hakimi, everyone is playing together as a team. And लुइस एनरिके ने बोला भी था यार कि बाकी टीम्स के पास इंडिविजुअल क्वालिटी ज्यादा हो सकती है, but we play together as a team and I think that is showing. And in terms of dark horses यार, I would still give the dark horse title to Arsenal because they are also looking very convincing since they have won the first leg against Real Madrid. But yes, PSG will be the team to beat this season as well. लेकिन Ish, finally, if you had to give your predictions for the quarterfinals second leg games, what would they be for all the 4 matches in our टीमों में से कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है और किस स्कोर लाइन से? Okay, so यार देखो, Arsenal versus Real Madrid, Arsenal 3-0 up है first leg में. So while I give 5% chance to Real Madrid, I think it is more likely that Arsenal will qualify. है ना? फिर second match में Inter Milan versus Bayern Munich में I think Inter Milan hold a stronger edge. वो भी 2-1 से आगे थे. So I will think that maybe Inter Milan will qualify. Then Dortmund versus Barcelona में Barcelona are definitely qualifying. 4-0 का margin overtake करना बहुत ही मुश्किल होता है. And PSG versus Aston Villa में PSG are qualifying. So these are my 4 teams. ईश, वैसे देखना होगा कि प्रेडिक्शंस कितनी सही जाती हैं. वैसे हमें आपकी प्रेडिक्शंस पर पूरा भरोसा है, बट स्टिल we'll have to wait for the same. Thank you so much ईश आज के इस एपिसोड के लिए, इस ब्रांड न्यू एपिसोड के लिए. अगले एपिसोड में आप सिर्फ फुटबॉल वर्ल्ड की इसी छोटी बड़ी हर बात पर चर्चा होगी. बट आज के लिए थैंक यू सो मच ईश. श्योर नहीं, मैं चाहता हूँ एक्चुअली मेरी ना प्रेडिक्शन गलत हो बिकॉज आई वांट रियल मैड्रिड टू क्वालिफाई. सो आई एम आल्सो होपिंग कि थोड़ी सी गलत हो जाए, बट इट वाज फन रिकॉर्डिंग दिस एपिसोड विद यू एज वेल. देखते हैं क्या होता है. अब आपने जो प्रेडिक्शन दी है वो तो सर आंखों पर है ही. अब देखते हैं उससे अलग कुछ होता है या फिर यही कुछ हो जाता है. बट इंटरेस्टिंग टू सी कि होगा क्या. श्योर.